जो हमने मॉडिफाई की हुई है, ये फ्लेक्स बॉन्डिंग मशीन है, लेकिन हमने इसको मॉडिफाई किया है ओके कॉफ आईसी चेंज करने के लिए। सर पेपर डिस्प्ले से पोलराइजर उतार रहे हैं। ये रहा लिक्विड, मैंने बोला ना आपको सब लिक्विड्स की जानकारी मिलेगी और बहुत प्रोफेशनल तरीके से आपकी डिस्प्ले डैमेज नहीं होगी। जो लिक्विड हम जिस काम के लिए बोलेंगे आपको उस काम के लिए उस लिक्विड को यूज करना है। अरे वाह यार, यही कमाल है बिल्कुल। यस, ये कमाल है। कॉफ आईसी को क्लीन करने के लिए ये लिक्विड है। कॉफ आईसी को आपको रिमूव करना है तो उसके लिए ये लिक्विड है। ये आपको मशीन में रखना है, अलाइन करना है और ये पंचिंग हो जाता है। एके टूल्स का लोगो, और जैसे ही आप स्कैन करोगे मेरे व्हाट्सएप पे अगर आप पहुंचते हो तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है। विद फ्रेम आपको आईफोन ग्लास पंच करने हैं तो आप ये टूल यूज कर सकते हैं। और इसमें 0.015 से लेके 0.2, 0.28 ये सब वायर्स हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, ये लिक्विड है वो। यस, उस पोलराइजर की लेयर को उतारने के लिए। पोलराइजर के नीचे जो लेयर है, जीओसी अपने आप में ब्रांड है, इसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। एके टूल्स अगर है तो वो टच की क्वालिटी मच बेटर है। ये ऑल फ्लैट मॉडल्स की कॉपर टेप हमारे पास अवेलेबल है। क्या आपने सुना है हाइब्रिड ओसी कभी? नहीं सर, जरूरत ही नहीं है बोलने की कि ये ओरिजिनल है क्या। ये हैंडसेट रिमूव है। हम 90 डिग्री में डायरेक्ट फ्लेक्स के अंदर इस लिक्विड को यूज कर रहे हैं। सर डिस्प्ले खराब नहीं होगी इससे? नहीं होगी। श्योर है आप? 100%। केमिकल भी उबल रहा है वहां पे। सर ये क्या कर रहे हैं आप? अरे समीर भाई आइए, ये हम चेंज कर रहे हैं कॉफ आईसी। आपको नहीं पता क्या, पूरी मार्केट में पूरे इंडिया में फ्लेक्स का ग्लास का काम तो बहुत टाइम से हो रहा है। हाँ जी। और हम लेके आए हैं कॉफ आईसी प्रोफेशनल तरीके से कैसे चेंज होगा। तो ये चेंज हो जाती है? हाँ बिल्कुल हो जाती है, क्यों तो नहीं सर, होती है। आपका नाम सर? मेरा नाम अरुण है और मैं एके टूल से हूँ। और ये शॉप किस जगह पर है सर? शॉप समीर भाई हमारी करोलबाग में है, नेटवर्क प्लाजा। और मैं आपको पूरा अपना वेयर हाउस दिखाता हूँ, अपना पूरा आउटलेट दिखाता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ी आपको मशीन्स की नॉलेज देता हूँ। हाँ जी। ये है हमारी मशीन जो हमने मॉडिफाई की हुई है। ये फ्लेक्स बॉन्डिंग मशीन है, लेकिन हमने इसको मॉडिफाई किया है ओके कॉफ आईसी चेंज करने के लिए। ये सारे टूल्स इसमें हमने इंस्टॉल करे हैं ओके, जिसके बारे में मैं आपको बाद में पूरा डिटेल में बताऊंगा। ये माइक्रोस्कोप ओलंपस का, ये लेजर मशीन लाइनिंग के लिए, ये भी माइक्रोस्कोप, ये पूरा आप कॉफ आईसी का देख सकते हैं। और ये पूरा हमने इस पे कॉफ आईसी रिमूव किया हुआ है और हम इस पे ये भी कॉफ आईसी इंस्टॉल करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या रिजल्ट है कॉफ आईसी। तो एक बार सर आप अपना ये जो स्टोर है यहाँ पे टूर कराइए, क्या क्या चीजें रहने वाली है, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। समीर भाई मोस्ट वेलकम। आइए मैं आपको पूरा स्टोर दिखाता हूँ आपका, और उसके बाद मैं आपको पूरे अपने लिक्विड्स की नॉलेज दूंगा। ओके, कौन कौन से लिक्विड्स हम यूज कर रहे हैं कॉफ आईसी में। अच्छा, पोलराइजर रिमूव करने के लिए, कैमरा क्लीन करने के लिए, बहुत सारे लिक्विड्स हैं हमारे पास। आप ही के लिक्विड है सर? हाँ, ये हमारा ब्रांड है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है। ये फ्लेक्स बॉन्डिंग मशीन है। ओके, ये ओनली एसीएफ टेप लगाने के लिए मशीन है। ये मशीन है फ्रंट एंड बैक ग्लास कट करने के लिए, ये मशीन है। हमारा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे हम ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा। हाँ, ये देख सकते हैं आप, ये पोलराइजर उतार रहे हैं ये। सर पेपर डिस्प्ले से पोलराइजर उतार रहे हैं। भाई ये रहा लिक्विड, मैंने बोला ना आपको सब लिक्विड्स की जानकारी मिलेगी एके टूल्स पे। अलग अलग तरह के लिक्विड्स हैं। और ये भी ये तौफिक, ये 15 प्रो का ये पोलराइजर रिमूव कर रहे हैं। ओके। और ये इसी लिक्विड से, ये PL31 की हेल्प से। तो सर मैं देख रहा हूँ ये तो लिक्विड बहुत जबरदस्त है। सिर्फ लिक्विड डाल रहे हैं और हाथ से पोलराइजर निकल रहा है बिल्कुल। समीर भाई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मैं आपको 10 तरह के लिक्विड्स दिखाऊंगा जो हम यूज कर रहे हैं सिर्फ डिस्प्ले के काम में। ओके। यस, और बहुत प्रोफेशनल तरीके से आपकी डिस्प्ले डैमेज नहीं होगी। जो लिक्विड हम जिस काम के लिए बोलेंगे आपको उस काम के लिए उस लिक्विड को यूज करना है। हाँ जी। और मेरी गारंटी एके टूल्स की गारंटी है कि आपको आपकी डिस्प्ले को कोई भी लॉस नहीं होगा उसको। ओके, दिखाइए सर, दिखाइए। आइए। ये जैसे मैंने आपको बताया, ये 2610। अच्छा, 2610। यस, ओके। शायद आपने नाम सुना हो, बहुत सारी कॉपी आ चुकी है इसकी मार्केट में। बहुत कॉपी आ गई है, इंटरनेट पे भरा पड़ा है। कॉपी की मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की पैकिंग आ रही है कॉपी की। ओके। मैंने रखी हुई है एक पैकिंग। अच्छा, ये कॉपी इस पैकिंग में। अच्छा, ये है कॉपी भाई प्रोडक्ट। साहब, ओरिजिनल प्रोडक्ट ये है। ओके, एके टूल्स का लोगो। हाँ जी। और जैसे ही आप स्कैन करोगे मेरे व्हाट्सएप पे, हाँ जी, मेरे नंबर पे अगर आप पहुंचते हो तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है, अदरवाइज सब फेक है। और इस प्रोडक्ट की हम गारंटी यहाँ तक लेते हैं कि आप कोई भी डिस्प्ले, पेपर डिस्प्ले, कर्व डिस्प्ले, आईफोन, कोई भी डिस्प्ले आप आउट फ्रेम करते हैं तो आपकी डिस्प्ले ब्लैंक नहीं होगी। ये मेरी एके टूल्स की गारंटी है और यही इस लिक्विड की पहचान है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ये पोलराइजर के लिए, पोलराइजर के नीचे एक लेयर रह जाती है जो कि हमारे प्रोफेशनल भाई जानते होंगे। उस लेयर को रिमूव करने के लिए ये लिक्विड है। अच्छा, ये लिक्विड है वो? यस, उस पोलराइजर की लेयर को उतारने के लिए, पोलराइजर के नीचे जो लेयर रह जाती है। ठीक है। उसके अलावा समीर भाई आप देखेंगे तो ये है एक जो बहुत ज्यादा कर्व डिस्प्ले का ग्लास ब्रेक हो जाता है। हाँ जी। तो हम उसके ऊपर ये लिक्विड लगा के एक टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं जिससे कि वो हार्ड हो जाता है और आप
डिस्प्ले को डैमेज किए बिना डिस्प्ले को आउट फ्रेम कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा कैमरा में डॉट्स आ जाते हैं तो ये लिक्विड है उसके लिए। ओके। यस। और फिर मैंने आपको बताया कॉफ आईसी जब हम उतार लेते हैं तो उसको क्लीन करने के लिए, कॉफ आईसी को क्लीन करने के लिए ये लिक्विड है। उसके अलावा कॉफ आईसी को आपको रिमूव करना है तो उसके लिए ये लिक्विड है। अच्छा, सारे लिक्विड अलग अलग हैं? सब केमिकल, सब लिक्विड्स अलग अलग है और ये बहुत प्रोफेशनल तरीके से तैयार किए गए हैं, जो कि जिस काम के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ उसी काम के लिए ये लिक्विड यूज होंगे। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें समीर भाई हमारे पास, जैसे ये डस्ट देखनी है। हाँ जी। ये लाइट यूज होती है, सेपरेटर्स, ठीक है। यूवी लैंप, यूवी लाइट विद फैन। इतने छोटे मॉडल में कोई भी ब्रांड आपको ऊपर फैन नहीं देता। इस फैन का काम है कि डिस्प्ले अगर हीट हो जाती है, हाँ जी, तो वो हीट नहीं होने दे ताकि बबल बैक नहीं आए। इसलिए फैन दिया जाता है। उसके अलावा समीर भाई आप यहाँ देखेंगे तो ये है हमारे कॉफ आईसी के मॉडिफिकेशन के टूल्स। ओके। ऑल ओवर इंडिया में ये टूल्स मेरे पास अवेलेबल है। इनको 2-in-1 टूल कहते हैं हम। आप कॉफ आईसी भी कर सकते हैं, फ्लेक्स बॉन्डिंग भी इस पे कर सकते हैं, जो मैंने आपको अपनी मशीन दिखाई 560 पे। इसमें मेरे लेंस यूज होते हैं जिनको हम शूटर लेंस कहते हैं, वाइड एंगल लेंस। कॉफ आईसी चेंज करना है तो आपको वाइड एंगल लेंस चाहिए। ये है वो वाइड एंगल लेंस, ये आपकी मशीन पे इंस्टॉल होते हैं। उसके अलावा क्रिस्टल लगता है, एक हेड चेंज होता है, जो कि सब AK टूल्स पे अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर बात करें स्पेयर पार्ट्स की तो आइए समीर भाई दिखाता हूँ आपको मैं मेरे स्टोर पे कि क्या क्या हमारे पास स्पेयर पार्ट्स हैं। हमारे पास गैस किट है। अच्छा, ये गैस किट सर ये इसीलिए होती है ना, जैसे कोई फोन अगर एक बार ओपन हो जाए तो वाटर प्रूफिंग के लिए दोबारा से के लिए यस उसको यूज कर सकते हैं। इसमें ये बैक की है, इसमें फ्रंट भी रहता है। फोल्ड सीरीज की गैस किट, ओके, जो फ्लिप फोल्ड मॉडल्स हैं, सैमसंग 22 अल्ट्रा, 23 अल्ट्रा, ये सब है। आईपैड के ग्लासेस हैं हमारे पास एंड आईफोन 1:1। 1:1 मीन्स ओरिजिनल, सेम एज ओरिजिनल। किसी पे भी आप देखेंगे 1:1, ओरिजिनल लिखना नहीं है, 1:1। दिस इज अ चाइनीज लैंग्वेज। इसके अलावा समीर भाई आप यहाँ देखेंगे अलाइनमेंट के लिए मोल्ड है, डिस्प्ले अलाइन करने के लिए ग्लास को अलाइनमेंट प्लस पंचिंग करनी है तो ये मोल्ड यूज कर सकते हैं आप। अच्छा, इससे पंचिंग हो जाएगी? यस, आपको मशीन में रखना है, अलाइन करना है और ये पंचिंग हो जाती है। अच्छा, ये इसके लिए टूल यूज होता है। और ये अभी जो लेटेस्ट चीज आई हुई है, ये आपको डिस्प्ले को फ्रंट पे रख के आप ऊपर से देख सकते हैं। जब आप वायर चलाएंगे तो आप कटिंग कर सकते हैं ग्लास की, तो ये उसके लिए टूल है। ठीक है, ये टूल है। आप कोई भी डिस्प्ले, आपको ये सिंगल लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक यही टूल ले लेते हैं तो आप कोई भी डिस्प्ले के ऊपर ग्लास को अलाइन कर सकते हैं। विद फ्रेम आपको आईफोन ग्लास पंच करने हैं तो आप ये टूल यूज कर सकते हैं अलग अलग मॉडल्स के लिए। ओके, विद फ्रेम। और इसके अलावा समीर भाई क्या हम सेल करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। वायर्स, ये ब्रांड अपने आप में ही काफ़ी अच्छा ब्रांड है चाइना में, और इसमें 0.015 से लेके 0.2, 0.28 ये सब वायर्स हमारे पास अवेलेबल। और इसके अलावा आप ये देख रहे हैं पूरे फ्लैट ग्लासेस। हाँ जी, GOC अपने आप में ब्रांड है, इसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ओके, ये ब्रांड अपने आप सेल आउट होता है। मेरे पास ये सब फ्लैट मॉडल्स में ये सब ग्लास अवेलेबल है। और ये आईफोन के सारे A+ क्वालिटी ग्लास, और ये जो मैंने आपको बोला 1:1, ये दो टाइप्स के ग्लास रहते हैं, A+ एंड 1:1। 1:1 इज ओरिजिनल। तो आप दोनों तरह के ग्लास हमारे पास अवेलेबल आप देख सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं टचेस की तरफ। AK टूल्स अगर है तो वो टच की क्वालिटी मच बेटर है, चाहे वो IC वाली टच है चाहे विदाउट IC टच है। बाकी हम गारंटी देते हैं विदाउट IC टच में भी आपका IC लगा के अगर वर्किंग नहीं है तो AK टूल्स उसकी गारंटी लेता है। उसके बाद हम आ जाते हैं बैक ग्लास में, तो ये विद फ्रेम बैक ग्लासेस ये हमारे पास अवेलेबल है, बेस्ट क्वालिटी। उसके बाद हम आ जाते हैं इस पे, ये डिस्प्ले के ऊपर बैक कोपर लगती है, जो मेरे भाई फ्लेक्स चेंज करते हैं तो वो इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। सर कॉपर टेप तो नहीं होती है? हाँ, कॉपर टेप इसमें भाई। ओके, यस, ये ऑल फ्लैट मॉडल्स की कॉपर टेप हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास बेस्ट क्वालिटी के OCA ग्लास, ये Fold 7 मॉडल है। हाँ जी, ये ग्लासेस है हाइब्रिड OCA ग्लास। क्या आपने सुना है हाइब्रिड OCA कभी? नहीं सर। आपने OCA सुना होगा। OCA, ये हाइब्रिड OCA ग्लास है। हाइब्रिड OCA ग्लास क्या करता है समीर भाई, आपने अगर पंचिंग कर दी 1 से 2 मिनट में आप बबल रिमूवर में उसको रखते हो तो उसके बाद बबल नहीं आता। हाँ, और 30 सेकंड्स या 60 सेकंड्स के लिए आप उसको UV लाइट में रख देते हो तो बबल कभी भी बैक नहीं मारेगा, आप अगर उसको प्रॉपर गैस किट के साथ पैक कर दोगे तो। ये काम है हाइब्रिड OCA का। तो ये सब मॉडल्स, कर्व मॉडल्स S8 से लेके S25 अल्ट्रा तक वो सब अवेलेबल है हमारे पास। और सर कुछ ग्लासेस मैंने सुना है सेट रिमूव भी आते हैं, ओरिजिनल होते हैं 100%? हाँ भाई, वो भी मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ग्लासेस है, ये मॉडल है 16 Pro Max। 16 Pro Max इसको हम कहेंगे हैंडसेट रिमूव बैक ग्लास। ओके, मतलब इसमें इसको जरूरत ही नहीं है बोलने की कि ये ओरिजिनल है क्या, ये हैंडसेट रिमूव है। तो ये अपने आप में ये एक 100% ओरिजिनल ग्लास है। ठीक है। तो ये जितने भी मॉडल्स हैं 14 से लेके 17 Pro Max तक जो कि बैक ग्लास उतर सकते हैं,
हाँ जी। जैसे 14 सीरीज में 14 और 14 प्लस, 14 प्रो मैक्स नहीं, ऐसे 15 सीरीज, 16 सीरीज, तो ये सारे ग्लास अपने पास अवेलेबल है। सर आपने हमें जो नॉलेज दी है नो डाउट बहुत अच्छा लगा। ये चीजें मैंने कहीं नहीं देखी थी, हो सकता है जो मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने भी नहीं देखी होगी। सर मुझे एक बारी लैब और लेकर चलिए मुझे, और एक बारी बताइए कि कौन कौन सी ट्रेनिंग आप वहाँ पर करा रहे हैं और किस टाइप से होने वाली है। ठीक है समीर भाई, चलिए आइए आपको लैब पे लेके चलते हैं। कॉफ आईसी तो जस्ट अभी हम 7-8 मंथ से स्टार्ट किया है, लेकिन ग्लास का काम मैं लास्ट 13 ईयर से कर रहा हूँ। अच्छा। और ट्रेनिंग भी मुझे कम से कम 7-8 साल हो गया है ट्रेनिंग देते हुए। तो हम समीर भाई ट्रेनिंग देते हैं, ये जैसे कि आप देख सकते हैं आप ये। ओके। हाँ, ये हम फ्लेक्स और जो पत्ता चेंज होता है जी, ग्लास चेंज है, बैक ग्लास, लाइन रिपेयर, ट्रैक रिपेयर, तो ये सब ट्रेनिंग हम देते हैं। और ये ट्रेनिंग आज से नहीं, मैं पिछले 10 साल से दे रहा हूँ। कॉफ का काम अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसमें भी क्या है कि हमने अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, और जो कि हम हो रहे हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ पिछले 10 साल से जुड़े हुए हैं उनको अपडेशन चाहिए। तो हर कोई चाइना नहीं जा सकता, वियतनाम नहीं जा सकता, वो हम यहाँ पे पूरी R&D करते हैं, चाहे वो केमिकल से लेके और कॉफ आईसी तक हो, और वो हम सब कर रहे हैं और बहुत प्रोफेशनल और सक्सेसफुल वे से कर रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया में से यहाँ से सीख के जा चुके हैं। समीर भाई जैसे आप देख रहे हो, हाँ जी, कि वो 2610 लिक्विड जो मैंने आउट फ्रेमिंग के लिए बोला था आपको, वो सिर्फ आउट फ्रेमिंग नहीं, ठीक है, वो ये फ्लेक्स को ओपन करने के लिए भी हम उसी लिक्विड को यूज करते हैं। ओके। उसका रीजन है क्योंकि ये ACF के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो अच्छा। डिस्प्ले को ब्लैक नहीं करता है। मेन रीजन है इस लिक्विड का सक्सेस होने का, क्योंकि ये ACF टेप के साथ रिएक्ट नहीं करता। ओके। जो लिक्विड ACF टेप के साथ रिएक्ट नहीं करेगा वो डिस्प्ले को कभी ब्लैंक नहीं करेगा, कभी लाइंस नहीं आएगी। ठीक तो है। ये है वो 26। तो सर 2610 के बाद जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे अलग अलग आपने ये सारी की सारी बोतलें वगैरह रखी हुई है, और मार्केट की बात करें तो मार्केट में भी ये तो बहुत भरा पड़ा है, उसका क्या रीजन है सर? ये कैसे मिल भाई, ये तो हमने सैंपल के लिए दिया कस्टमर्स को, हाँ जी, ताकि वो इसको यूज करके हमें अपना फीडबैक दे सके, जो कि फीडबैक 100% पॉजिटिव आया। ओके। उसके बाद हमने इसकी 2 पैकिंग्स बनाई, जो कि एक 500 ml एंड एक 1000 ml, बजट के भी हिसाब से और क्वांटिटी के भी हिसाब से। तो ये 2 पैकिंग है जो ओरिजिनल 2610 की है, जो मैं बता चुका हूँ आपको। AK टूल्स का लोगो और ये मेरा व्हाट्सएप का स्कैनर। अगर ये चीज़ है तो वो प्रोडक्ट हमारा है, वो 100% सेफ है, वो 100% ओरिजिनल है। ओके। तो ये इस प्रोडक्ट की पहचान है। और ये जो 2 लिक्विड है, तो ये मैंने आपको बताया, ये कॉफ आईसी हम जब रिमूव करते हैं, हाँ जी, उसके साइड में ग्लू रहता है कॉफ आईसी के। ओके। उसको रिमूव करने के लिए ये लिक्विड यूज आता है। और जब कॉफ आईसी रिमूव हो जाता है तो उसके नीचे एक लेयर रह जाती है ACF, उसको रिमूव करने के लिए भी यही यूज होता है। अब कॉफ आईसी हमने रिमूव कर ली, तो उसके बाद उसको क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए ये लिक्विड है, हम इस बीकर में आईसी को डालते हैं, हाँ जी, ये लिक्विड डालते हैं, प्री हीटर पे 180 डिग्री का टेम्परेचर सेट करते हैं, ओके, और हमारी जो आईसी है वो क्लीन हो जाती है। इसको 180 डिग्री पे हमें रखना है। यस। कितनी देर सर? 2 to 3 मिनट। 2 से 3 मिनट के लिए रखना है और आईसी हमारी क्लीन हो जाएगी। और ये लिक्विड यूज करना है हमें। अच्छा, ये लिक्विड यूज करना Yes. है। तो भाई देखो ये लिक्विड यूज करना है और प्री हीटर पे इसको रखेंगे 180 पे, तो भाई बहुत जल्दी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली है। तो सर ये तो अभी आपने हमें बताया कॉफ आईसी, ये होती किस तरह से चेंज है? काफी भाई वीडियो को सोच रहे होंगे यार कब आएगी कब आएगी, एक बार वो भी दिखा देते। समीर भाई बहुत प्रोफेशनल तरीका है, हम ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बेसिक टिप्स आपको जरूर दूंगा आपके इस वीडियो के जरिए। कॉफ आईसी आप देख सकते हैं, जैसे ये हमारा मॉडल है 13 और इस पे ये कॉफ आईसी हमारा अभी लगा हुआ है। अच्छा, ये जो ब्लैक है ये होती है कॉफ आईसी? यस, ये कॉफ आईसी आप देख सकते हैं। हाँ जी, ओके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये एक बड का ये लेके टुकड़ा, ये हमारा कॉफ रिमूविंग वाला लिक्विड, और हम इसको बहुत हल्का सा, जैसे कि आप उस पर कैमरे में देखिए आप स्क्रीन पे, ये ओके। तो इस तरह से हम ये लिक्विड सारा दोनों तरफ लगा के, हाँ जी, हम इस कॉफ आईसी को रिमूव कर लेते हैं। और रिमूव करने के बाद वही जैसे आपको बताया, यहाँ क्लीनिंग, उसके बाद फ्लेक्स क्लीन, उसके बाद हम फिर आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक मेरी 13 डिस्प्ले रखी हुई है, जिसपे से कॉफ आईसी रिमूव है, ये पूरे उसके ट्रैक्स है। ओके, और ये हमने एक कॉफ आईसी LG वर्जन है, ये एक यहाँ पे हमने कॉफ आईसी रखा हुआ है। तो ये जो आप जिस चीज से रख रहे हैं ये चीज भी मिलती है ना सर आपके पास? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये तो हमारे पास कोई भी ZJWI की मशीन हो, 501C, 560, 580, 580, मेरे पास उसके लिए मॉडिफिकेशन टूल है। आपको नई मशीन नहीं खरीदनी है, आपको वही टूल यूज करना है। इस टूल का बेनिफिट क्या है सुनील भाई, बाकी जो मशीन्स हैं उनमें आपको हर कॉफ आईसी के लिए अलग से मोल्ड लेना पड़ेगा। ओके, ये एक यूनिवर्सल मोल्ड है, एक ही मोल्ड पे आप किसी भी मॉडल की, किसी भी कंपनी की, किसी भी ब्रांड की आप कॉफ आईसी चेंज कर सकते हैं। और आपकी डिस्प्ले को स्ट्रेट नहीं रखना है, स्ट्रेट रखते ही लाइनिंग्स है, आपको डिस्प्ले को ऐसे रखना है। तो मेरे पास जो मोल्ड है आप ये देख सकते हैं, ये पूरा अलाइनमेंट हो गया। ओके, ये आईसी का डिस्प्ले के ऊपर पूरा अलाइन हो चुका है। एक बार सर आईसी उठाएंगे वहां से? हाँ मैं उठा,
देखो भाई मैं दिखा दूंगा आपको स्क्रीन पे, ये देखिए अब वहाँ पे देखो काफ़ी सारे प्रिंट कम दिख रहे हैं ना, ये आईसी इस टाइम पे हट चुकी है, और जब आईसी लगेगी तो जाहिर सी बात है वो प्रिंट ज़्यादा हो जाएंगे। और ये एक हम ये विष्णु सर एक फ्लेक्स ओपन कर चुके हैं 2610 की हेल्प से। ओके, ये क्या विष्णु सर, इस पे क्या हम आईसी चेंज कर रहे हैं? हाँ, इसमें नॉच थी और इसकी कॉफ आईसी चेंज करेंगे। ओके, अच्छा नॉच क्या होती है सर? स्प्रिंट्स होते हैं जो कॉफ के ना वो ब्रेक हो जाते हैं हाँ जी। यूज करते करते, और नॉच आनी शुरू होती है, ग्रीन हो जाती है डिस्प्ले। ओके ओके उस केस में क्या होता है कि कॉफ आईसी रिप्लेस करनी पड़ती है हमें। ओके, कई शॉर्टिंग वगैरह भी करते हैं, उससे कॉफ बर्न हो जाती है, शॉर्टिंग हो जाती है, हाँ जी, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि टेम्परेरी आप जंपर मार के चला सकते हो कुछ टाइम के लिए, ओके बट इन फ्यूचर वो बर्न होना ही होना है। लास्ट ऑप्शन आपका यही है कि सीधा कॉफ उतारो और नई कॉफ डालो। ओके, तो इसकी कॉफ उतार चुके हैं, अलाइन करके इस पे कॉफ लगाएंगे। और यही सुमित भाई, यही हम ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ। कॉफ आईसी की प्रोफेशनल ट्रेनिंग AK टूल्स पे आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको प्रोडक्ट्स के लिए कहीं नहीं जाना, आपको लिक्विड्स के लिए कहीं नहीं जाना, आपको मोल्ड के लिए कहीं नहीं जाना, और वो ट्रेनिंग हमारे पास 3 से 4 दिन में आपको ट्रेनिंग हो जाएगी। और उसके लिए जो डिस्प्ले आपको प्रैक्टिस के लिए डिस्प्ले हम देते हैं, आपको उस पर काम करना है। आफ्टर ट्रेनिंग आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको अपनी डिस्प्ले नहीं लेके आनी है, हम उसके लिए डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं, वो भी यहाँ पे हो जाएगा। और उसके अलावा हम लेज़र लाइनिंग मशीन की ट्रेनिंग, वो हमारे पास फ्लेक्स बॉन्डिंग, ग्लास चेंज, तो ये सब ट्रेनिंग का एक पार्ट है। लेकिन अभी जो बिल्कुल हॉट सेलिंग है, हॉट प्रोडक्ट आपकी लैंग्वेज में अगर बोले तो वो है कॉफ आईसी का। हाँ जी बिल्कुल सर। और आने वाले टाइम में आपको कॉफ आईसी भी अगर चाहिए तो हम कॉफ आईसी भी प्रोवाइड करवाएंगे, 13, 14 ओनली कॉफ आईसी, आपको किसी डिस्प्ले में से निकाल के, जैसे आज की डेट में पत्ते सेल हो रहे हैं, वैसे कॉफ आईसी भी सेल होना स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है 3 to 4 डेज में मेरे पास वो कॉफ आईसी का भी पूरा स्टॉक आ जाए। तो समीर भाई, मैं आपको अभी क्या लाइव दिखाता हूँ इस 2610 का क्या जादू है। ओके, हाँ, ये 13 डिस्प्ले है, यहाँ पे एक डॉट है। हाँ जी। डॉट वाली मैंने इसलिए लिया है कि किसी को ये नहीं लगे कि डिस्प्ले चेंज कर दी है। तो अभी क्या करने वाले हैं, हम इसी डिस्प्ले का हम फ्रेम आउट करेंगे, ठीक है, और इसी डिस्प्ले का हम फ्लेक्स ओपन करेंगे। ओके, ज्यादातर डिस्प्ले ब्लैंक होती है जब फ्लेक्स में कोई भी लिक्विड चला जाता है, केमिकल चला जाता है। आउट फ्रेम करने में कुछ थोड़ा बहुत केमिकल चला गया, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि हम पूरे फ्लेक्स में ही इस लिक्विड को डाल रहे हैं, और उसके बावजूद ये डिस्प्ले जिस कंडीशन में है सेम रहेगी। अच्छा इसी तरह से ये फ्रेम बिल्कुल लाइटली निकलने वाला है बिल्कुल। हाँ, ये देख रहे हो ना, समझो ये क्या है, ये बिल्कुल इसका जो टेप है, हाँ, या देख रहे हो पूरा टेप यहीं रह गया, ओके, ये पीछे टेप रहता है, ये पूरा टेप यहाँ पे। और अभी क्या होगा, जैसे लिक्विड यहाँ पे सूख जाएगा, हाँ इस टेप की गम एज इट इज वापस आ जाएगी। ओके, और ये सिर्फ इसी में नहीं, कल मॉडल्स में भी है। आईफोन जब आप डिस्प्ले आउट करते हो, इस लिक्विड को जब आप यूज करोगे, हाँ जी, तो बिल्कुल उसका ग्लू वैसे का वैसे ही रह जाएगा, सेम उसी जगह पे डॉट है। हाँ जी, और ये आप खुद टच करके देखिए इसको, ये इसकी इलास्टिसिटी वापस आनी स्टार्ट होगी। ओके ओके ओके, तो कर्व डिस्प्ले जब हम आउट फ्रेम करते हैं तो उसके नीचे गैस किट रहती है। हाँ जी, इस लिक्विड को आप यूज करोगे, जैसे ये लिक्विड 1-1.5 मिनट बाद सूख जाएगा, उसकी गम इलास्टिसिटी वैसी, आपको गैस किट चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यही चीज आपको आईफोन में नए मॉडल्स हैं, ओरिजिनल गैस किट आपको चेंज नहीं करना है। आपने डिस्प्ले आउट किया, हाँ जी, इसी लिक्विड से, और जैसे ही वो सूखा तो ये भी अभी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे फिक्सिंग होगी इसकी। बिल्कुल सर। तो ये जादू है इस लिक्विड का। और दोबारा से सर फिर यही लिक्विड डलेगा? हाँ, अब जितनी भी वीडियोस समीर भाई आपने देखी होंगी ना, भर के लिक्विड डाल रहे हैं। हाँ जी, बट वो क्या कर रहे हैं, वो एक रूम टेम्परेचर पे उस पे लिक्विड डाल रहे हैं। ओके, कोई 90 डिग्री पे लिक्विड नहीं डाल रहा है। अच्छा, हम 90 डिग्री में डायरेक्ट फ्लेक्स के अंदर इस लिक्विड को यूज कर रहे हैं। लो भाई पीछे से दिखाता हूँ, देखो नीचे 90 डिग्री और ऊपर लिक्विड डालते हुए। सर डिस्प्ले खराब नहीं होगी इससे? नहीं होगी, श्योर है आप? 100%। सर क्योंकि केमिकल भी उबल रहा है वहाँ पे। हाँ, समझो इवेपोरेट हो जाएगा। ओके, वो ACF के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, मैंने बताया ना। ओके, रीजन क्या होता है ब्लैंक होने का? ACF के साथ रिएक्ट करना, ओके, ACF को डैमेज करना। हाँ जी, ये लिक्विड की यही स्पेशलिटी है कि ये ACF को डैमेज नहीं करेगा, ओके, उसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो अभी डिस्प्ले कैसे खराब होगा? चेक कर सकते हैं सर? हाँ, कर सकते हैं ना। अरे वाह यार, यही कमाल है बिल्कुल। यस, ये कमाल है।
90 डिग्री पे हमने लिक्विड डाला है, हमने रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं डाला है। हाँ जी। 90 डिग्री पे आपने उबलता हुआ भी देख लिया, उसको बॉयल होता हुआ देख लिया, कंडीशन सेम है आपके सामने, बिल्कुल कोई झूठ नहीं है, कोई धोखा नहीं है। तो भाई देखो, मैंने आज आपको इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मैंने दिखाई हैं। कोई भी भाई अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। लिक्विड की अगर बात करें तो देखो, ये 2610 के नाम से लिक्विड आता है, अलग अलग वेरिएंट आने वाले हैं और AK टूल्स पे मिलने वाला है। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉपी मिल रही है, उस कॉपी से सावधान रहें। अगर कॉपी मिल भी रही है, कहीं लेने से पहले इस बारकोड को स्कैन करके ज़रूर देखें। चलिए मिलेंगे इसी तरह की नॉलेजेबल नेक्स्ट वीडियो में।